कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि पाइल लोड कैपेसिटी बताओ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेथड। और अगर वहाँ की सॉइल क्ले है तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, क्यू यू पी इज इक्वल टू 9C प्लस ए बी प्लस अल्फा सी बार इंटू ए एस। ओके, ये याद रखना। ये किसके लिए? फॉर प्योर क्ले। डायनेमिक मेथड की बात करें, डायनेमिक मेथड किसके लिए करते हैं? डेंस सैंड के लिए। यूजिंग हैमर टेस्ट ऑन पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय। इसमें भी दो तरीके होते हैं, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला और हेले फार्मूला। ये दो फार्मूला दोनों बहुत ज्यादा है, इसको ईएनआर भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला को हम ईएनआर फार्मूला भी बोलते हैं। फार्मूला डायरेक्ट याद करना है इसमें। इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला क्यू यूपी इज इक्वल टू WH अपॉन S प्लस C। ये है अलाउेबल लोड ऑन पाइल। QAP क्या है? अलाउेबल लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू QUP अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलते हैं? 6 लेके चलते हैं इसमें। तो QAP इज इक्वल टू WH अपॉन F S प्लस C। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें लिखा है द एबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। ये ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए है। अगर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए पूछे तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इसमें W प्लस AP। AP क्या है यहाँ पे? A यहाँ पे एरिया ऑफ पिस्टन है ऑन विच स्टीम प्रेशर, और P क्या है? प्रेशर है। S फाइनल सेट है, नंबर ऑफ ब्लोज। C एक कांस्टेंट है, C की वैल्यू 2.52 ड्रॉप हैमर के लिए, 0.25 स्टीम हैमर के लिए। ठीक है, C एक कांस्टेंट है, उसमें आपको दिया रहेगा कि सिंगल एक्टिंग है कि डबल एक्टिंग है। ओके, तो ये आपको याद रखना है फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। कुछ फॉर्मूले याद रख लो कि एक ही है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए दिस फॉर्मूला। इसमें C की वैल्यू आपको याद रखना है। C की वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया तो खुद से रखना कि अगर ड्रॉप हैमर का यूज कर रहा है वो ड्रॉप हैमर, पता है कि जैसे ये पेन है, इसको डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हम छोड़ दें तो ये क्या है? ड्रॉप हैमर। और स्टीम हैमर मतलब विद प्रेशर से अगर हम उस पर गिराएं तो वो होता है स्टीम हैमर अंडर विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो ये होता है 0.25 सेंटीमीटर। हेले फार्मूला से भी हम निकालते हैं पाइल लोड कैपेसिटी इन द डेंस सैंड। क्या फार्मूला होता है? QUP इज इक्वल टू NH इंटू NB प्लस WH अपॉन S प्लस C बाई 2। अलाउेबल लोड कैसे निकालते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से 6 के बीच में लेते हैं। NH और NB क्या है? एफिशिएंसी फैक्टर है। NH क्या है? एफिशिएंसी ऑफ हैमर है। NB क्या है? एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो है। ये भी फिक्स है, इन्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो आप। NH इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हैमर 1 फॉर ड्रॉप हैमर, 0.75 फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। डबल एक्टिंग के लिए 0.7 टू 0.8 होता है। ये एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो है। ये आपका पूरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लो। और इस पे सारे आसान से न्यूमेरिकल आते हैं, आप आराम से इसको कर ले जाओगे। एक न्यूमेरिकल देख लो ऐसे। I will show you one numerical on the pile load capacity which was asked in the GATE examination. Let's see this. ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, दिख रहा है आपको। A pile of 0.5 dia and length of 10 meter is embedded in a deposit of clay. The undrained shear strength parameter of the clay are C is equal to 60 kilonewton per meter square and phi is equal to 0. स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी आपको निकाल मांग रहा है इसमें। स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी बताओ। स्किन फ्रिक्शन मतलब आपको केवल QS मांग रहा है, हमने वहां पे पढ़ा था ना, QUP इज इक्वल टू QS प्लस QB। ये तो एंड बेयरिंग था, तो ये हमसे नहीं पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? केवल QS पूछ रहा है। कैसे निकाल देते? QS इंटू AS से निकाल देते। अब देखो, तो इसमें जो अल्फा C और AS वाले जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, उसमें अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एडिशन फैक्टर अल्फा एडिशन फैक्टर 0.6 दिया हुआ है। C बार की वैल्यू 60 दिया हुआ है। और AS फॉर्मूला क्या होगा? किस टाइप ऑफ सॉइल है? एम्बेडेड डिपॉजिट को अंडर शियर स्ट्रेंथ। ये डाया दिया हुआ है आपको, ठीक है। डाया दिया मतलब कैसा है? सर्कुलर है। तो ये इसकी वैल्यू होगी पाई इंटू डी इंटू एल। डी आपको दिया पाई इंटू डी इंटू एल। एल भी दिया हुआ है इसमें, एल दिया कहीं, ये दिया है लेंथ ऑफ 10 मीटर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ दिया था ये देख लो। ये फॉर्मूला आपका जो है
ये थे ना अल्फा सी बार इंटू एस, मैंने कहा था ये फॉर्मूला रट लो, ये क्यू बी के लिए था, ये क्यू एस के लिए था, अल्फा सी बार इंटू एस से ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आसान है पाइल लोड पे न्यूमेरिकल वगैरह। थैंक यू वेरी मच।